नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल से CUET लागू हो गया है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो लगभग 15 लाख छात्रों ने अटेम्प्ट किया। ये एंट्रेंस टेस्ट NTA और UGC द्वारा आयोजित कराया गया था, लेकिन इनमें से कुछ छात्रों के एग्जाम के आखिरी वक्त पर एग्जामिनेशन सेंटर्स बदल दिए गए और कहीं पर टेक्निकल समस्याएं देखने में आई, जिसकी वजह से कुछ छात्रों का एग्जाम छूट गया। वहीं UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा कि जिन छात्रों के एग्जाम छूट गए हैं, उनके एग्जाम्स दोबारा आयोजित नहीं किए जाएंगे। और इसी के विरोध में 18 जुलाई को SFI संगठन से जुड़े छात्र UGC पर अपनी मांग लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि उनकी परीक्षा फिर से आयोजित करवाई जाए। M जगदीश कुमार का बयान छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है और भविष्य के साथ खिलवाड़ भी। छात्रों का कहना है कि उनका साल बर्बाद हो जाएगा, जिसके चलते 2 घंटे तक UGC के बाहर छात्रों ने धरना दिया और नारेबाजी की। दिल्ली से हमारी संवाददाता शिवानी स्वरूप ने मौके पर जाकर छात्रों से बात की है। टाइम 2:30 बजे का है। वी आर नाउ प्रेजेंट एट यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। ये जो मेरे पीछे इस वक्त आप नज़ारा देख रहे हैं, ये UGC का है। दिस प्रोटेस्ट कॉल्ड बाय SFI अगेंस्ट इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग एंड द कंडक्शन ऑफ CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। लगभग 14,50,000 स्टूडेंट ने CUET अटैम्प्ट किया, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ कुछ का एग्ज़ाम मिस हो गया, कुछ का एग्जामिनेशन सेंटर्स चेंज हो गए, जिसकी वजह से। बट यू नो व्हाट, M जगदीश कुमार क्या कहते हैं, जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, वी विल नॉट गिव दैम अनदर चांस। तो जिसके विरोध में ये स्टूडेंट्स आज यहाँ पहुँचे हैं। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं क्योंकि जो UGC और NTA के द्वारा CUET कंडक्ट कराया गया, उससे छात्रों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। 2 दिन तक जो एग्ज़ाम्स हुआ, उसमें बहुत सारे छात्रों को एन मोमेंट में उनका सेंटर बदला गया, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनका साल ख़राब हो गया। और NTA एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हिस्ट्री रहा है कि वो एग्ज़ाम्स लीक करवाता है, और एक बेकार ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बदलाव और उसको हटाने की बहुत ज़रूरत हो गई है। तो उस मुद्दों को उठाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। UGC का जो बयान है M जगदीश कुमार का कि जिनके एग्ज़ाम्स मिसिंग हो गए हैं, हम उनको दोबारा से रीचांस नहीं देंगे, क्या बोलें? ये बहुत गलत कर रहे हैं UGC के चेयरमैन, क्योंकि ये UGC और NTA का गलती था कि एन मोमेंट पे जाके स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स कैंसिल किया गया। मैं खुद बहुत छात्रों से बात किया हूँ जिनका एग्ज़ाम्स द्वारका में था और एन मोमेंट पे उनका एग्ज़ाम नॉर्थ कैंपस में कर दिया गया। मैं खुद द्वारका के पास से आता हूँ, मेरे ही वो दोस्त थे। द्वारका से नॉर्थ कैंपस जाने में अगर मेट्रो से भी जाएं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, और एन मोमेंट पे अगर आप चेंज करेंगे तो बहुत से छात्र नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। इस वजह से उनका नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई UGC को करनी चाहिए। और एक हमारी ये मांग ये भी है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम्स कैंसिल हुआ है इस वजह से कि NTA और UGC की तरफ से मिसमैनेजमेंट रहा है, उनका एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट। हमारा उसी को लेके मांगे यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं, उन लोगों का एन मोमेंट पे जो उनका सेंटर था वो चेंज करा दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का एक बच्चे का बहुत बड़ा सपना होता है, जो वो अपने जब से उसको नॉलेज होता है कि वो क्या, जो स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सपना होता है। और ये सपना वो बच्चा देखता है जो ज़्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता है, जो इनके मंत्री लोग हैं। इनके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं, डून स्कूल से, बोर्डिंग स्कूल से निकल के लंदन जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ में जो एक आम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। पर एक जो आम बच्चा है, जो आम घर से आता है, जो गरीब तबके का आता है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का ख्वाब देखता है। आप एंड मोमेंट पे उसका सेंटर चेंज कर रहे हो, अब उसके पास तो एक चांस है, उसका पूरा 1 साल बर्बाद होगा। हमारी ये मांगे है सरकार से कि आप इस एक और बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करें, और जब कंडक्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर से कंडक्ट करें। और ये चीज़ें इनका अभी का फेलियर नहीं है, ये इनका बहुत पुराना फेलियर है। आप कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कभी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कई बार इनका पेपर इतना पेट्रियार्कल होता है। हम इतने बड़े कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के पेपर्स आ रहे हैं और मिस्टेक्स आती है, बहुत ही शेमफुल चीज़ है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने आता है और इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में आप ऐसी गलतियाँ करेंगे तो वो सही नहीं है। The students who had to
they had to shift to other center when they came to the center, like to write the exam, and then at that time they were said that they had to shift to other center, and they couldn't write the exam. So this is actually mismanagement of NTA. The same reason as she mentioned, like as the comrade is also mentioning there, that there were two girls, that she is telling us a story. There were two girls named Srishti and there was one other girl who had to miss their exams. They went to Dwarka, from the Haryana border, they went to Dwarka first of all. And they got to know that the exam center was actually at Vishwavidyalaya. This is what he's saying right now. So they had to miss their exams. And most of the people around, especially in India with the economic scenario, economic conditions, especially with the Indian, in the Indian context, people cannot afford private institutions. People cannot do that. And it is because they missed the exams, it was their sole chance to come to Delhi University, Central University, and it's been a dream for Indian students. And they lost that dream just because of the government's mismanagement, and the government is doing nothing about it. हम यही कहना चाहते हैं कि दोबारा चांस उन्हें देना होगा, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य की बात है, ये छात्रों के पढ़ाई की बात है, जो पढ़ना चाहते हैं उनके खिलाफ ये बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं, एक धोखा है उनके साथ, उनकी भविष्य के साथ धोखा है, उनके शिक्षा के साथ धोखा है। जब तक हमें कोई जवाब नहीं आता है, जवाब हमारे फेवर में नहीं आता है, तब तक धरना होगा, तब तक प्रदर्शन रहेगा। हम ये चाहते हैं कि एनटीए प्रॉपरली एग्ज़ाम्स कंडक्ट करे, ये बच्चों का भविष्य है। जो मतलब CUET से तो सारे एग्ज़ाम्स एक साथ हो गए, तो अगर एक एग्ज़ाम मिस हो गया तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एक साथ मिस हो रहे, एक बच्चों का एक साल खराब हो रहे हैं और दूसरे कोई चांस भी नहीं है ये देने के लिए। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इन जो बच्चे ने ये मिसमैनेजमेंट के वजह से जिनको एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए, वो दूसरे फिर से दे सकते। छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एंट्री एग्जाम सही से कंडक्ट कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। एंट्री एग्जाम सही से कंडक्ट कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। एनटीए डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज़ नागपुर के डिजियाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और ACN GTPL केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं।